हूं। इस तरह की बातें भी हो रही थी सोशल मीडिया पर कि ये छोटे 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 जो भूकंप हैं ये इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा और विनाशकारी भूकंप आएगा, क्योंकि भूकंप का रीजन यही है कि धरती के नीचे पावर जनरेट हो रही है, तो वो पावर निकलती है इन भूकंप के जरिए, लेकिन ये कम 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 निकल रही है। तो क्या वाकई में ऐसा है कि ये छोटा मैग्नीट्यूड का भूकंप भविष्य में किसी बड़े विनाशकारी भूकंप का संकेत होता है? आ, अभी तक भूकंप एक तो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जी। ये मैं कह देता हूँ। और ये एक सामान्य परिस्थिति है। भूकंप छोटे छोटे तो आते रहते हैं। हम्म। हिमालय में ये जहाँ पे बड़े भूकंप आएंगे वहाँ पे छोटे छोटे भूकंप लगातार आते रहते हैं। हम्म। कुछ टाइम बाद जैसे साल में कुछ एक भूकंप आएंगे ये। लेकिन जो बड़ा भूकंप है उसके आने का टाइम थोड़ा लंबा होता है। जी। से आप 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर हिमालय में आता है तो 10-15 साल में एक आता है। हम्म। ये आप पहले के आंकड़े ले सकते हो। अभी 2015 में नेपाल का भूकंप आया था। 2011 में हमारा सिक्किम का आया था। 2005 में कश्मीर का आया था। फिर 99 में चमोली का आया था। तो उसके थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो प्रक्रिया है ये निरंतर प्रक्रिया रहती है। और छोटे छोटे भूकंप जिसे हम माइक्रो अर्थक्वेक या लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक कहते हैं वो आते रहते हैं साल के। तो ये हम्म। एक सामान्य परिस्थिति है। हम हिमालय को एक हाई हिमालयन सेस्मिक बेल्ट कहते हैं, जी। जिस सेस्मिक एक्टिविटी है। और इसका कारण यही है कि हिमालय जो है इसी तरह बना है भूकंप आने से ही। ये दो बाउंड्री के पे है हिमालय। आपका इंडियन प्लेट और यूरेशियन तिब्बतन प्लेट, जी। दोनों के टकराने पे बना हुआ है। और यहाँ पे लगातार वही है, ये प्रेशर बन रहा है। इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही है और आपकी तिब्बत की प्लेट जो है साउथ की तरफ जा रही है। तो इससे यहाँ पे एक स्ट्रेस पैदा हुई है जिससे सर, क्योंकि भूकंप। आप वाडिया इंस्टीट्यूट से हैं और वाडिया इंस्टीट्यूट की ही ये प्रेडिक्शन है पहाड़ को लेकर, उत्तरकाशी को लेकर कि बड़ा भूकंप आएगा और उत्तरकाशी में मतलब थ्रेट पर है उत्तरकाशी। और पिछले अभी इसी साल की शुरुआत में हमने देखा था कि 10 दिन में 7 बार छोटे 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 मैग्नीट्यूड के भूकंप आए थे। तो क्या ये किसी खतरे की ओर इशारा करता है? उत्तरकाशी वैसे भी बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा संवेदनशील जोन में आता है वो एरिया। देखो, एक ये हमारा अध्ययन रहता है। हम्म। हमारा एक ये मानना है कि हम्म। तकरीबन 100 साल में जहाँ पे भूकंप नहीं आया वहाँ बड़ा भूकंप आने की संभावना रहती है। हम्म। अब उत्तराखंड में एक कोई बड़ा भूकंप पिछले 100 साल में नहीं आया है। हम्म। हमारे कांगड़ा में 1905 में आया था और आपके नेपाल में 1934 में आया था। या अभी आया है 2015 में। तो इसको एक हम सेस्मिक गैप बोलते हैं कि जहाँ पे संभावना रहती है। जी। लेकिन उसको प्रेडिक्ट करना कि आज आएगा, कल आएगा या 10 साल बाद आएगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है हम्म। बड़े हम्म। भूकंप की। हम्म। हाँ, ये छोटे छोटे भूकंप जो हैं ये वो नेचुरल प्रक्रिया है, इसी की प्रक्रिया है हम्म। कि छोटे हम्म। भूकंप आते रहते हैं। तो अध्ययन हम करते हैं कभी जहाँ पे एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा हो जाए, कहीं पे स्वाम आ जाते हैं, कहीं पे थोड़ा रेगुलर भूकंप आ जाते हैं। लेकिन इन छोटे भूकंप से इतना अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं। जो भी अभी उत्तरकाशी में आया था, हम्म। आए थे भूकंप, वो 3 मैग्नीट्यूड या छोटे भूकंप थे। हाँ जी। तो इनसे ये अनुमान लगाना तो मुश्किल है। हम्म। अभी इतना सिद्ध नहीं हुआ है। हम्म। लेकिन फिर भी शंका तो है, यहाँ ज्यादा है। वैसे तो पूरे ही हिमालय में भूकंप आने की संभावना है, हम्म। हम्म। ये जो है। हम्म। लेकिन इसमें इसीलिए मानते हैं कि यहाँ पे 100 साल में भूकंप नहीं आया, तो यहाँ पे थोड़ा आशंका ज्यादा रहती है। हम्म। और जब भी थोड़ा थोड़ा छोटे भूकंप आ जाते हैं, महसूस होते हैं, जी। तो लोगों को भी थोड़ा डर रहता है कि नहीं कोई अभी ना आ जाए। हम्म। तो इस तरह की एक प्रक्रिया है। अच्छा डॉक्टर, एक ही बयानी मैं दिल्ली के लिए आपसे बात करूं कि मतलब एपिसेंटर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कि एपिसेंटर क्या है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दिल्ली में जो अभी भूकंप आया था कुछ वक्त पहले, उसमें दिल्ली ही एपिसेंटर था, धौला कुआं के आसपास का ही इसका जो एपिसेंटर था, जो केंद्र कहते हैं इसको। तो ये एपिसेंटर क्या होता है, या एपिसेंटर पास है या दूर है, इससे भी फर्क पड़ता है कुछ?
हाँ, निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। हम्म अब एपिसेंटर की गहराई जो है, भूकंप की गहराई है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि भूकंप का प्रभाव क्या होगा। अगर गहराई काफी अधिक है, कई 100-200 किलोमीटर गहराई है, तो फिर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता। पर अगर वही गहराई 3-4-5 किलोमीटर है, तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और एपिसेंटर के आसपास जो विनाश अधिक होता, एपिसेंटर के एग्जैक्टली ऊपर तो थोड़ा विनाश कम होता, पर उससे जो रेज निकलती है, वेव्स निकलती है और जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, तो उससे थोड़ी दूरी पर अधिक विनाश होने की संभावना होती है। और ये जो विनाश होता है, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि वहाँ पे भूगर्भीय बनावट किस तरह की है। अगर चट्टानें हैं तो निश्चित रूप से विनाश अपेक्षाकृत कम होगा। पर जैसे दिल्ली के और का आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पर मिट्टी बहुत अधिक है, या एली जिसको हम एलियन कहते हैं टेक्निकली, उस क्षेत्र में विनाश की संभावना अधिक होती है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी है। अगर सूखी मिट्टी है तो विनाश कम होगा, और गीली मिट्टी है तो विनाश अधिक होगा। और साथ ही साथ मिट्टी की मोटाई कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो दिल्ली का जो माइक्रोजोनेशन का है, इससे हमको पता लग जाता है कि कहाँ पे किस एरिया में कितनी संभावना है। अगर एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, तो ये एक पूरी वैज्ञानिक स्टडी है, जिसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का अलग अलग प्रभाव क्या होगा, किस एरिया में कितना होगा, ये बहुत आसानी से जाना जा सकता है। और इसके लिए यही है कि हम सुरक्षा के समुचित उपाय करें। कंस्ट्रक्शन हमारी जो है सेस्मिक रेजिस्टेंट होना चाहिए, और उसके लिए निश्चित रूप से जो मतलब संस्था है, जैसे मतलब वो इसको हम समझें कैसे, मतलब भूकंप का एपिसेंटर अगर पास है तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। एग्जैक्टली उसका अगर ऊपर का है तो वो कम नुकसान होगा, और उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे, जैसे जैसे थोड़ा दूर जाएंगे वैसे वैसे नुकसान बढ़ता जाता है। हम्म क्योंकि जो रेस चलती है वो इस तरह से फैलती है। वेव जिसको हम बोलते हैं सेस्मिक वेव जो है, वो फैलती है। तो एकदम सीधे ऊपर नहीं जाती, वो थोड़ा सा फैलती है, तो थोड़ा एपिसेंटर से दूर से ज्यादा नुकसान होता है। हम्म हम्म। अच्छा डॉक्टर नरेश, क्योंकि अभी जो दिल्ली वाला भूकंप आया था, मैं उसी पर आपसे भी सवाल ले रहा हूँ। दिल्ली वाला जी। भूकंप आया था, उसका मैग्नीट्यूड हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कई लोगों से मैंने ये सुना और खुद ऑब्जर्व भी किया कि जो जी। शॉक वेव्स थी वो बहुत मतलब ऐसी थी कि डर गया आदमी एकदम से, जबकि इतना उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा उसका नहीं था। तो ये भी कुछ रीज़न होता है? नहीं, देखिए 4.2 का भूकंप था वो। भूकंप का जो आप उसको महसूस करेंगे, एक तो जो हाई राइज बिल्डिंग है, और अगर आप ऊपर हैं हाई राइज बिल्डिंग में, तो आपको ज्यादा महसूस होगा। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन यही है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां की आपकी जो संरचना है नीचे, मतलब जमीन में क्या है, उस पे भी उसमें ये करता है। जैसे वहां पे दिल्ली में सॉइल और उसका है, तो थोड़ा एम्प्लीफिकेशन रहती है वहां पे। तो इसके दो कारण हैं। और जो आप एपिसेंटर कह रहे हैं, मतलब एपिसेंटर क्या होता है कि भूकंप आपके नीचे आता है जमीन में, 10-15 या 5 किलोमीटर नीचे होता है। उसको आप डायरेक्टली जमीन सरफेस पे आ जाए, उसको एपिसेंटर कहते हैं। तो एपिसेंटर मतलब उसके नजदीक, जितना भी नजदीक आप होगे उतना ज्यादा ही उसका असर होगा, उतने ज्यादा ही आपको नुकसान होगा। महसूस होगा। तो इसी तरह से दिल्ली में देखा गया है, अभी अभी आया या कभी हिंदू कुश में भूकंप आ जाता है, तो हाई राइज बिल्डिंग में हमें महसूस होता है, और दूसरी जगह इतनी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए महसूस नहीं होता है। हालांकि हिमालय में भी देखिए, अभी 3.5 का जो उत्तरकाशी का भूकंप था, वो भी उससे थोड़ा छोटा था। जी। उत्तरकाशी में महसूस हुआ था, लेकिन उत्तरकाशी में एक तो पॉपुलेशन कम है, आपके दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और फिर हाई राइज बिल्डिंग्स है, तो वहां पे फिर आप